आप देख रहे हैं अररिया लाइव न्यूज़। सर, सबसे पहले अररिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो सर, आप अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम इल्तुतमिश सुल्तान उर्फ अल्तमश सुल्तान है। जी, मैंने इंजीनियरिंग किया है 2018 में और मेरा घर खलीलाबाद है, वार्ड नंबर 25। ये आपने कचरे की बात आपने चर्चा चला आपसे, तो कचरे में जो देखा जाता है कि जो भी कर्मचारी जो गाड़ी के साथ आते हैं, तो ना उनको हाथ में देखा जाता है मास्क लगा हुआ है, ना हाथ में ग्लव्स नहीं है, नाक पे मास्क नहीं है, मुंह पे मास्क नहीं है, हेलमेट नहीं है, जूते नहीं हैं। तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था करवाएंगे आप? मैंने इससे पूर्व कहा था क्या कि अगर आप सही होंगे, आप अगर अपनी कार्य को निष्ठा से करवाएंगे तो सामने वाला इंसान गलत नहीं कर पाएगा। पता है क्यों? आप उनको गाइडलाइन दीजिए, उनको बोलिए कि इस चीज़ का उपयोग करिए, सेफ्टी गार्ड का उपयोग करने के बाद ही आप अपना जॉब कीजिए। तो अगर आप सेफ्टी गार्ड यूज़ नहीं करते हैं तो आप नहीं जाएंगे तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे। तो वो सबसे पहले आपको रूटीन बनवाना पड़ेगा और आप सही वक्त पे पहुंचेंगे। जिस वक्त वो आता है आप उनको देखेंगे तो वो कोशिश करेगा और वो उस चीज़ का उपयोग करते हुए अपना कार्य को सही ढंग से करेगा। तो उनके लिए आपको भी सही वक्त पे सही काम करवाने के लिए आपको भी सही वक्त पे ऑफिस पहुंचना पड़ेगा और कार्य का निष्पादन करवाना पड़ेगा। और आप एक प्रतिनिधि हैं, आपको आपके समाज के हितों के लिए कार्य करवाना है। तो आप सबसे पहली बात, आप वहाँ उस जगह वक्त दीजिए और देखिए, और आपका दायित्व भी बनता है। वही जनता के समर्थन से आप अब चुने जाएंगे तो आप अपने कर्तव्य का पालन स्वयं करें और दूसरे को करवाएं। तो वो सामने वाला जब आपको देखेगा कि आप सही कर रहे हैं तो आपका वो हर बात को मानेगा। भले आप डांट के नहीं, आप प्यार से बोलेंगे तो और भी करेगा। पता है कि नगर परिषद के किए गए कार्यों पर कहीं न कहीं देखा जाता है कि सही धरातल पर नहीं है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो नगर पालिका बहुत अच्छे कार्य करते हैं। मैं भी एक संवेदक हूँ और मैं संवेदकों को पूरी तरीके से बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। ना वो गलत है, क्योंकि वो मेहनत करता है, अपना रुपया इन्वेस्ट करता है और बहुत दिन बाद या काम होने के बाद उन्हें उनका फल मिलता है। तो उन्हें भी वो उनका पैसा है, उन्हें भी कमाने का सहूलियत होना चाहिए। लेकिन मैं पहला कार्य मेरा नगर पालिका में ही हुआ है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वैसे तो मैं अन्य विभागों में भी काम किया हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका जो है कार्य तो करवाती है। हाँ, मैं मानता हूँ कार्य करवाती है और उनका कार्य जल्दी ही खत्म हो जाता है। और कार्य होने के उपरांत उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जो आप जानते हैं और यहाँ तक भी जानते हैं। लेकिन संवेदकों को ही दोषी ठहराया जाता है, लेकिन संवेदक कोई दोषी नहीं होता है। दोषी आप सर, आपको देखा जा रहा है कि अभी नेता लाइन में तो आप बहुत कम उम्र में, मतलब देखा जा रहा है कि आप बहुत ही कम उम्र में नेता लाइन में आ रहे हैं। तो सर, आपने अभी जो वादा किया जनता से, तो क्या लग रहा है कि आपने जो वादा किया और कई प्रतिनिधि बने और सभी वादा करते हैं और आज आप भी वादा कर रहे हैं, तो कल के डेट में क्या लग रहा है कि आप वादा जितना किए जनता से, क्या वहाँ धरातल पर इतना काम कर पाएंगे आप? सही बात है। देखिए, मेरा उम्र माशाल्लाह 21 वर्ष से ज़्यादा है और मैं एक युवा हूँ और मैं एक शिक्षित भी हूँ और मुझे पता है बहुत सा चीज़ जो मैं कर सकता हूँ। मैं अगर आप हमको बनाएंगे तो मैं पूर्ण रूप से इस कार्य का संपादन करवाऊँगा। ये
मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, एक बार मौका दें और पुराना जो है, जो थे, जो रहेंगे, मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं कभी कभी राजनीति में धन बल का भी प्रयोग होता है, तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं वादा कर रहा हूँ और मैं उसको पूरा करवाने के लिए मैं आपको जागृत करूँगा और मैं आपके हाथ से हाथ मिलाकर कार्य का संपादन करवाऊँगा। और रही बात कि कौन क्या है, मैं उनसे कोई मतलब नहीं है। हम क्या होंगे, सबको आपने मौका दिया, किसी को 10 साल दिया, किसी को 5 साल दिया, और वो बाद में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप खुद बोलते हैं, इनका भी जिम्मेदार आप हैं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि आप कुछ चीज़ों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। माफ़ी चाहूँगा, मैं युवा हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कुछ बातें अगर बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गलती छोटा भाई समझ के। सवाल और करना चाहेंगे आपसे कि अररिया ज़िला में देखा जा रहा है कि कई सरकारी ऐसा विद्यालय है, तो उसमें समय पे कई मतलब टीचर जो है गण समय पे नहीं पहुंच पाते हैं और विद्यार्थी का पढ़ाई मतलब पढ़ाई पर खिलवाड़ होता है, तो इस पर क्या क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं इन पे ये कहना चाह रहा हूँ, नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी विद्यालय शिक्षण संस्थान हैं, जहाँ पर अगर कोई शिक्षक समय पर नहीं आ पाता है और नहीं आता है जानबूझकर, दोनों में फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है कि किसी को मजबूरी हो सकती है, वहाँ उनका इन्फॉर्मेशन आप दें। अगर आपको मजबूरी नहीं है और आप जानबूझकर नहीं आते हैं, तो उनके लिए भी मैं एक कार्य करने की प्रयास करूँगा। सभी विद्यालयों में फिंगर स्कैनर का उपयोग करवाऊँगा। इससे उनके टाइम टेबल का ध्यान रखा जाएगा और हर प्रत्येक सप्ताह बिना सूचना दिए किया जाएगा। और अगर इसमें त्रुटि होती है तो उनके जो मतलब सर, अररिया ज़िला में देखा जा रहा है कि कई विकलांग लोग हैं और कई मानसिक रूप से जो अवस्था में हैं, उसके लिए क्या सोच है आपके प्रति, आपके दिल में? जो यहाँ पर विकलांग लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं या मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, उनको उनकी हितों की रक्षा के लिए भी नगर पालिका का एक प्रावधान है, जो आज तक मुझे जहाँ तक मालूम है मैंने नहीं देखा है उसकी हितों की रक्षा की है। उनकी हितों की रक्षा करना है। आवेदक दोषी ठहराया जाता है, परंतु यहाँ बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे आप क्या बोल सकते हैं क्या कि अन्य विभागों द्वारा कार्य सही ढंग से होता है और नगर पालिका द्वारा कार्यों में हमेशा कुछ न कुछ उतार चढ़ाव दिखा जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने अभी नहीं बोलूँगा। अगर मुझे मौका स्ट्रीट लाइट के बारे में समस्या यहाँ देखा जाता है, इसको आप किस तरीक़ा से हैंडल करेंगे? हाँ, स्ट्रीट लाइट यहाँ सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट देने का प्रावधान है, जो संभवतः हुआ भी है, कुछ जगह नहीं भी हुआ है। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है थोड़ी बहुत। अगर पहले मैं इनका समाधान बता देता हूँ टेक्निकली, क्योंकि मैं टेक्निकल क्षेत्र से हूँ, तो इसीलिए मैं ये बताना चाहिए। आप 24 घंटा लाइट दे सकते हैं, आपको उतना विकास कोष में आपके पास रहता है। आप क्या करें कि आप एक बिजली से चलने वाली जो स्ट्रीट लाइट है वो भी दें, और साथ में जो सोलर लाइट है जी जी। उनका भी उपयोग करें, जिसके कारण अगर बिजली चली जाती है तो सोलर लाइट से भी इनका 24 घंटा आपका मतलब लाइट का व्यवस्था कार्य चलता रहेगा। और इससे क्या होगा, हमेशा रोशनी होगी,
तो चोरी जैसी समस्याओं का बढ़ावा नहीं होगा। और अगर एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि आप हर जगह अपने चौक चौराहे पे सीसीटीवी का भी उपयोग करवा सकते हैं, जो कि मैं करूँगा। अररिया जिला में देखा जा रहा है विकलांग और मानसिक अवस्था से जो लोग मानसिक रूप से जो खराब हैं, तो उनके लिए क्या सोच है आपका? जी, ये नगर पालिका के कार्यों में इनका भी एक प्रावधान है, जो आज तक यहाँ पे नहीं हुआ है, जहाँ तक मैंने देखा हूँ। जहाँ तक मैं देखा हूँ यहाँ के एक सवाल और करना चाहेंगे। आपने अभी बोला नशा मुक्ति, तो नशा मुक्ति अभियान को लेकर नीतीश कुमार जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने नशा मुक्ति पर बहुत बड़ा मतलब एक्शन लिए, फिर भी अभी तक कहीं धरातल पर नहीं देखा जा रहा है, उतरा गया है। तो आप इस कहीं न कहीं थाना में देखा जाता है कि स्मैकर पकड़ा जाता है, तो शराब पकड़ा जाता है और ब्रोकर पकड़ा जाता है, शराब माफिया पकड़ाया जाता है, तो इस पर आप किस तरीक़ा से कमर कसेंगे आप? जी, आपने सही कहा। इनके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, और अगर हम बनते हैं तो सबसे पहले है इंसान को जागृत करना। आप किसी चीज़ को धरातल पर कैसे नहीं उतार सकते हो? आप उनको पकड़ के ला के बंद कर देते हैं या डराते हैं, धमकाते हैं, तो वो इंसान और करना चाहता है, क्योंकि वो परेशान होगा। और उसको आप प्यार से भी समझा के रोक सकते हैं। कोई भी पिता या कोई भी भाई जो करता है, जो डूब चुका है, वो नहीं चाहेगा मेरा छोटा भाई भी ये काम करे। मेरे पिताजी करते हैं तो वो नहीं चाहेगा कि मेरा भाई नहीं करे। तो हर इंसान चाहता है कि नशा ना करे, लेकिन हाँ, इनको उनके द्वारा हानि के बारे में प्रत्येक वीक या मंथली उन वार्डों में जाकर इनकी सूचनाएं दी जाए, क्या कि आप इनसे ये हानि हो सकती है, ये हानि हो सकती है। जुड़े हुए पदाधिकारियों को इनकी सूचना दी जाएगी और इनका निदान करने का प्रयास करवाऊंगा। निरंतर प्रयास होगी तो ज़रूर इनका निष्कर्ष निकलेगा और इनकी ऐसी समस्याएं का समाधान पूर्ण रूप से हो जाएगा। यही मैं कामना करता हूँ।